जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तगण, हम लोग गजेंद्र मोक्ष का 2 भाग सुन चुके हैं। अब तीसरे भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मानो कि हम जैसे गजेंद्र को टीबी जैसी बीमारी हो गई। छुआछूत के भय से कोई सदस्य मेरे पास नहीं आता और थाली अलग हो जाता है, गिलास अलग हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं सब अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से स्वर्णमयी तालाब में गजराज फंसा हुआ है और संपूर्ण हथिनियां अपना जान बचा करके बाहर निकल जाती हैं तालाब से और सुंड मिलाकर के खींचना शुरू करती हैं, परंतु संभव नहीं है। जिस तरह से हम गजेंद्र को दूर से ही थाली दे दिया जाता है, उसी तरह से सभी हथिनियों ने विचार किया, हमारे बच्चों ने विचार किया, पता नहीं तालाब में कब तक फंसे रहेंगे। मरणशैया पर पड़े हुए बीमार व्यक्ति कब तक शैया पर पड़ा रहेगा, कोई निश्चित नहीं है। अब आपस में योजना बनाया गया कि भाई जो मरीज है उसको खाने के लिए कुछ चाहवे करेगा, गजेंद्र को कुछ चाहिए। और यदि हम लोग कमाने नहीं जाते हैं, जंगल में जा कर के बारी बारी से अपने कुछ खा लेते हैं घास वगैरह, और गजेंद्र के लिए भी सुंड में ले आते हैं घास खाने के लिए और दूर से ही पानी में फेंक देते हैं। जरा विचार करिए, इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा और मृत्यु के समय इस तरह से अपमानित भोजन क्या ग्रहण किया जा सकता है? संभव नहीं है। गजेंद्र भी कुछ खाता पीता नहीं था। अब धीरे धीरे आपस में लोग विचार विमर्श किए। अभी तो एक हथिनी जा रही थी, अब प्रोग्राम बना कि भाई 4-5 लोग एक साथ चले जाएं। इसके बाद प्रोग्राम बना कि पता नहीं कब तक इनका देहांत होगा, कब तक ये पानी से निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे भवसागर से। सबसे छोटे लड़के को वहाँ छोड़ दिया गया और सब लोग चले गए अपने अपने नौकरी पर, अपने अपने काम पर। अब छोटा लड़का, गजेंद्र का छोटा लड़का सोच रहा है चालाक तो यही लोग हैं, सब लोग चले गए सेवा करने के लिए, क्या हम ही हैं क्या? हम भी अब यहाँ नहीं रहेंगे। अब गजेंद्र ने देखा कि तालाब के किनारे, स्वर्णमयी तालाब के किनारे, जिसको इतना चून चून करके गजेंद्र ने बनवाया, कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। और गजेंद्र डूबता चला जा रहा है। धीरे धीरे जल मस्तक तक पहुंच गया। जब अपने को निसहाय गजेंद्र ने समझा और देखा तो हरि श्री विष्णु भगवान को देखने लगा। गजेंद्र ने
पूरे गजेंद्र मोक्ष में, जो श्रीमद् भागवत कथा के 8वें अध्याय में कहा गया है, कहीं भी न तो नारायण कहा, न श्री हरि विष्णु को बुलाया, बस केवल कहता चला गया, जगत के नियंता, जगत के पालनहार, आप मेरी रक्षा करें। विष्णु भगवान, अच्छा एक चीज़ और है कि प्रभु का ध्यान उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, अब तो मैं जा रहा हूँ, यदि जाते वक्त भी आप आ जाइएगा तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे हृदय रूपी कमल को, कमल पुष्प को आप स्वीकार कीजिएगा। इतना सुनते ही, करुण क्रंदन सुनते ही कन्हैया गरुड़ से आते हैं और गरुड़ को धरती पर उतरने से पूर्व ही भगवान कूद जाते हैं गरुड़ से और चक्र से मगर मच्छ का, ग्राह का मस्तक काट देते हैं। हाथी और ग्राह दोनों स्वर्गलोक को सिधारते हैं। ऐसे दयालु प्रभु सबके ऊपर दया बनावे। हे श्री राम, सबके ऊपर दया और कृपा कीजिएगा। अंतिम यात्रा इसी तरह से मंगलमय हो जाना चाहिए। आपके चरण शरण में हम सभी भक्तगण पड़े हुए हैं। बोलिए श्री राधे राधे।